नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो है ना, ये आपको डराने के पर्पज़ से नहीं है। आप लोग ये ना समझे कि डर है। देखो क्या है, 4 तारीख को जो पुतिन है वो भारत आने वाले हैं और शेयर बाजार के ऊपर एक जो है खतरा वो मंडरा रहा है। क्यों खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 2 बार बोल चुके हैं कि अब जो भी रूस से कोई व्यापार करेगा तो मैं उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। पहले से ही भारत 50% के टैरिफ में जी रहा है, तो क्या इसे बढ़ाकर 100% कर देंगे ट्रंप, या चाइना की तरह 225 करने जा रहे हैं? सबसे पहले ये समझो कि ट्रंप आखिर भारत पे हाथ रखता क्यों है, या अमेरिका का इतना सगा है क्यों भारत, और है तो कब से है, या हमने कभी अमेरिका को अपना सगा बना के रखा है, या क्यों रखा है? अमेरिका जो सबको ठगता है, उसने भारत में ऐसा क्या पाया जो भारत के साथ में मिल के आया? कुछ नहीं पाया। जनरली क्या है कि साथियों, जो अमेरिका है ना, उसे काउंटर करना है चाइना को, और चाइना को काउंटर करने के लिए ही उसने क्वाड जैसे संगठन का निर्माण किया था कि हम चाइना को काउंटर कर सकें। और एशिया में जिस तरह से भारत का कंजप्शन का बाजार है, वो ज़्यादातर रूस की तरफ, तो हम ज़्यादातर जो डिफेंस डील है वो अपनी रूस से कर रहे थे। तो ये चीज़ अमेरिका को खली, और अमेरिका ने सोचा कि भारत जितना बड़ा कंजप्शन का बाजार है, तो क्यों ना हम अपनी उदारवादी नीति अपनाते हुए, अपना बड़ा दिल रखते हुए भारत को ही डील दें और भारत से ही व्यापार करें। जहां वर्ष 2018 में मात्र $20 बिलियन का व्यापार होता था अमेरिका के साथ में, वहां आज बढ़ करके $120 बिलियन का व्यापार होने लगा। और इस व्यापार में होते हुए लाभ से अमेरिका को खड़कने लगा। हम जो अमेरिका के साथ में व्यापार करते हैं उससे हम ट्रेड पॉजिटिव में रहते हैं और अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में रहता है। दरअसल ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड पॉजिटिव सिंपल है। जहाँ से आप व्यापार करो 100 रुपये का और सामान खरीदो 50 रुपये का, तो 50 रुपये के डॉलर की फॉर्म में आपके पास पैसे आए, उसे बोलते हैं आप ट्रेड पॉजिटिव में रहना। और ट्रेड डेफिसिट दरअसल वो कहलाता है, मान लो आपने 100 रुपये का सामने वाले को सामान बेचा और 150 का उससे खरीदा, तो उसे 50 आपको डॉलर देने पड़ेंगे, तो आपके फॉरेन रिजर्व से $50 जाएंगे। तो वहाँ पे आप फिजिकल डेफिसिट कहलाओगे कि भाई हमारा जो ट्रेड है ना वो डेफिसिट में है। अमेरिका जो कि $70 बिलियन के आसपास भारत अमेरिका से ज़्यादा करता है, तो अमेरिका ये चाहता है कि आप डिफेंस डील हमसे कर लो, हमारा F-35 ले लो और सब कुछ आप हम ही से कर लो। इतना लाड़ पार क्यों? कुछ भी नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट पे नज़र है। अगर आप किसी बच्चे को बोलो मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, जब तक आपने उसको मारा ही नहीं है, जब तक ही वो आपसे डर रहा है। जिस दिन आपने उसको मार दिया तो उसके अंदर से आपका डर खत्म हो गया। ऐसे ही अगर आप व्यापारिक घाटा बढ़ाते टैरिफ बढ़ाते हुए इतना बढ़ा लोगे कि जिससे हमें आपके साथ व्यापार करके कोई फायदा ही ना हो, जब फायदा नहीं हो तो हम आपसे डरेंगे क्यों? भाई भारत डरता केवल इसलिए है कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार करके फायदा रहता है। अन्यथा कनाडा, जैसे ही अमेरिका ने कनाडा को बोला कि मैं आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहा हूँ, तो कनाडा के पीएम का तत्काल जवाब आता है कि मैं आपके ऊपर 25% लगा रहा हूँ। मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने बोला कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा हूँ, तो मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा हूँ। इन्होंने चाइना के ऊपर बोला मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, चाइना ने बोल दिया आजा कर लेते हैं दो दो हाथ। मतलब क्या भारत को चुप बैठने से काम चलेगा? देखो कई कारण हैं, उन कारणों के ऊपर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आज का जो बड़ा विषय है वो ये है कि जो 4 तारीख को पुतिन जी भारत आने वाले हैं, 4 दिसंबर को, एक जो जीडीपी का आंकड़ा था जो कि विपक्षियों के मुंह पर तमाचा है। विपक्षियों का कहना ये था कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था ने 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दी है, तो ये एक पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने के साथ साथ में ये भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है सरकार,
$25,000 रुपये डाले भी हैं, जिससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा मिल सके। आज दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है, अगर दुनिया में सपोज करो 100 तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है या 100 प्रोडक्ट बिकते हैं मैन्युफैक्चर हो के, तो उसमें से 35 प्रोडक्ट जो है ना वो अकेले चाइना के रहते हैं। मतलब आधे में अजगर और आधे में सारागर, मतलब 35% का हिस्सा चाइना लिए बैठा है। और फिर हम कहाँ हैं? हम मात्र 3% भी पूरा नहीं है, 2.9% अपनी मैन्युफैक्चरिंग विश्व को देते हैं। भारत की बात नहीं कर रहे। हालांकि अगर भारत की जीडीपी में आप बात करोगे तो हमारी टोटल जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे आप मैन्युफैक्चरिंग का, तो 14 से 15% है। सरकार चाहती है इसे बढ़ा करके लगभग 25% ले जाना, क्योंकि हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर से हमें ज़्यादातर लाभ प्राप्त होता है। मैन्युफैक्चरिंग को सरकार इसलिए बढ़ावा देना चाहती है ताकि हम दुनिया में कंट्रीब्यूशन कर सकें। अभी आपने पिछले महीने देखा होगा, अमेरिका ने चाइना से बने हुए जहाज़ों के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया था कि अगर आपके जहाज़ चाइना के बने हुए हैं तो उन जहाज़ों के ऊपर हम $40 का एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। फिर चाइना ने भी इसके पलटवार में क्या कहा कि अगर आपके जहाज हमारे यहाँ आएंगे तो हम भी एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में अगर 100 जहाज चल रहे हैं ना, तो उन 100 में से ज़्यादातर या तो जापान के बने हुए हैं और या फिर चाइना के बने हुए हैं। मैं समुद्री जहाज की बात कर रहा हूँ जिनसे ज़्यादातर व्यापार होता है। हमारा जैसे आप गार्डन रिच शिपयार्ड है, मझगांव डोक है, या नॉलेज मरीन है, या कृष्णा डिफेंस है। मैं किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट मेरा कहना ये है कि ये जो कंपनियां हैं ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों से डील कर रही हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि जिस तरह से चाइना भी अपना फोकस कर रहा है, बड़े बड़े जो जहाज बना रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जहाज तो आपसे केवल दूसरे देश नहीं खरीदेंगे ना। जिस तरह से अमेरिका की, क्योंकि आज ये मान लो कि एक इंडेक्स जारी हुआ था, लियो इंडेक्स, उसने 2 सुपर पावर मानी है। एक तो अमेरिका को सुपर पावर माना है, दूसरा चाइना को सुपर पावर माना है। और मेरा ऐसा अनुमान बोलता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर अंदर हो सकता है अमेरिका को पछाड़ के चाइना सुपर पावर बन जाए। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने जो, मतलब अगर आप विश्व के टॉप 10 बैंकों की बात करोगे तो उसमें टॉप 10 में 4 या 5 चाइना के हैं। हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है एसेट वाइज भी, SBI, वो 43वें नंबर पर खड़ा है। HDFC वो 78वें नंबर पर खड़ा है। मतलब पूरे विश्व के अगर 100 की बात करोगे तो 100 में से 2 ही बैंक आते हैं हमारे, एक HDFC आता है, एक ICICI। जब आप लोगों ने ये बात सुनते होंगे कि बैंकों का मर्जर करने जा रही है भारत सरकार, बैंकों का मर्जर करने जा रही है, जनरली उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम कैसे भी मशक्कत करके कम से कम टॉप 20 में तो आ जाएं। अभी हमारा 43वें नंबर पे आता है। अब आप देखते होंगे कि यार हमने तो टॉप 10 में देखा है कि HDFC टॉप 10 में आया है। एसेट वाइज आपका बैंक कितने एसेट होल्ड करता है उसको बात कर रहे हैं। अब HDFC लिमिटेड भी है, HDFC बैंक भी है, ये 2-3 AMC भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये सब चीज़ों में एसेट कितने होल्ड करता है, आपके ऊपर से गई होगी बात, आपके 3 मंजिल ऊपर से चली गई होगी एसेट होल्ड करना। और एसेट ये क्या कहलाता है? जनरली बैंक के पास जब हम पैसा रखते हैं ना, तो वो बैंक की लायबिलिटी के रूप में होता है। आप अगर बैंक के पास में 1 लाख रुपए रख के गए तो बैंक का नहीं है वो। बैंक ये मान के चलता है कि ये हमारी लायबिलिटी है, बैंक को ये पैसा लौटाना है। और जब बैंक किसी को पैसा देता है कर्ज के रूप में, तो उसका जो एसेट अपने पास में गिरवी करता है ना, उसे बैंक अपना एसेट मानता है कि भाई ये पैसा जब हमारा आएगा तब मैं इस पैसे एसेट को रिलीज करूँगा। समझिए तो कितने एसेट उसके पास होल्ड करके बैठा है, ठीक है। और रुपये वाइज पहली बात आप जानते हो, ये क्या बैंकिंग सेक्टर में पहुंच जाएंगे अपन, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो मैं अलग किसी वीडियो में समझा दूँगा। अभी आप शॉर्ट वे में इतना समझ लो कि 4 दिसंबर को आने वाले हैं जो पुतिन भारत, और उनकी जो डील है ना, वो डिफेंस डील, सुखोई 57 उसकी डील होने वाली है। अगर सुखोई 57 की डिफेंस डील होती है
और उस डिफेंस डील के साथ में जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो भी शेयर करता है रूस। तो उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया ट्रंप की आती है, क्योंकि ट्रंप ने आजकल खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रखा है। वो क्या है, अभी हमने जैसे तैसे मतलब अमेरिका की नक्कोजहद के साथ में रूस से तेल लेना कर दिया था बंद, लेकिन अब रूस ने मतलब कहते हैं ना ललचाने वाला काम कर दिया है। जी हाँ, ललचाने वाला काम ऐसा कर दिया है कि अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा डिस्काउंट दे दिया है उसने। हाँ जी, रूस ने इतिहास का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर दिया है भारत को। अगर क्रूड ऑयल चल रहा है मान लो $61 प्रति बैरल पे, तो रूस ने बोल दिया कि आप मेरे से ले लो $50 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल। अब भारत के मन में ये संकोच फंसा है कि यार एक तरफ अमेरिका बोलता है कि आपको व्यापार नहीं करना, दूसरी तरफ सामने वाला व्यापार के लिए बैठा है कि यार कर लो, हम आपको और भी डिस्काउंट दे देते हैं। आखिर करा क्या जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब से अमेरिका के प्रतिबंध लगे हैं उसके बाद लगभग 21,000 जहाज निकले, जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है जिसने बताया। उसमें से 12,000 जहाज ऐसे थे जो किसी और कंट्री के थे और वो भारत में आए। मतलब ये है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मतलब अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो अगर दिल्ली एनसीआर में रहे हों या किसी बॉर्डर के आसपास रहे हों तो वहाँ पे शराब तस्करी होती है। शराब तस्करी में जनरली होता क्या है कि अगर दूसरे राज्य में सस्ती शराब है तो वहाँ के जो तस्कर हैं वो शराब लेकर आपके इस राज्य में आ जाते हैं। इसी तरह से जैसे टैरिफ बढ़ाया, टैरिफ किसने बढ़ाया? अमेरिका ने। तो कहीं ना कहीं रास्ते निकालने लगे कि भाई रूस के तेल नहीं आ सकता, आपके जो जहाज है वो नहीं जा सकते। तो रूस ने कुछ ऐसे जहाज जिन पे जो झंडा, जो बैनर, जो उनकी आइडेंटिटी थी वो किसी दूसरे देश की थी, ऐसे जहाज रिलीज किए और वो निकालने चालू किए। मतलब उन पर लीगली रूप से तो कोई कहीं का रूस का है नहीं जो एकदम अधिकार जमा देगी या उन पर एक्शन ले ले, लेकिन झंडे कहीं और के, डॉक्यूमेंट कहीं और के दस्तावेज। तो अब ये जब दस्तावेज कहीं और के तो जहाज वगैरह कहीं और के, और वे जहाज आए भारत। उसको कैसे पता किया? अमेरिका की एक एजेंसी है, उसने ये निकाला और निकाल के क्या पाया कि ये जो जहाज आ रहे हैं ये भारत आ रहे हैं। तो अब अमेरिका ने एक और रास्ता ना अपनाया। क्या अपनाया कि अमेरिका अब जिस तरह से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाता था, अब इसी तरीके से उसने भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने चालू कर दिए। मतलब सीधा हो साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर अमेरिका भारत पे प्रतिबंध लगाएगा तो भारत सरकार पे तो प्रतिबंध लगा नहीं सकता हो, क्योंकि जैसे ये हाथ है भाई, ये पांचों मिले हुए हैं, इस पे आप अगर आक्रमण करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही आप इस उंगली पे आक्रमण करोगे ये उंगली टूट जाएगी। इसी तरह से अमेरिका क्या करता है कि जो इंडिविजुअल कंपनी है ना, सिंगल कंपनी है जिसका व्यापार रूस के साथ में है ना, उसको स्विफ्ट से बाहर कर देता है कि आपका जो ट्रेड अगर रूस के साथ में पाया जाता है तो हम आपको अपने अमेरिका जो सिस्टम है ना उससे बाहर कर देंगे। मतलब अगर आपके ब्रिटेन में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में कहीं भी एसेट है उस कंपनी के, वे सीज कर दिए जाएंगे, उनका कोई लेन देन नहीं होगा। तो वे कंपनियां डरने लगती हैं क्योंकि भाई कंपनी तो सिंगल है ना, कंपनी का तो उससे कोई मतलब ही नहीं, न तुक है। वो इतना बड़ा देश है, उन्होंने बोल दिया फलानी कंपनी XYZ रद्द है, इस पर से नहीं होगा। अभी देखा आपने रिलायंस को देखा, रिलायंस ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? वो इसी कारण से बंद कर दिया कि वो इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर एक्शन लेता है कि मैं इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर एक्शन ले रहा हूँ, इस कंपनी का इसके साथ में लेन देन पाया गया तो इस कंपनी के जितने भी दूसरे देशों के अंदर एसेट है वे सीज किए जाते हैं, और इसके साथ में जो और दूसरे देश, यूरोपियन देश है ना, 22 देश हैं यूरोपियन यूनियन में, जो वे देश भी अगर व्यापार करेंगे तो उनके साथ में भी अब ना वही डील की जाएगी। मतलब सेकेंडरी सेक्शन कहा जाता है इसको। तो जो सिंगल कंपनियां वो डर जाती हैं, बोलते हटाओ इसमें मगजमारी में पड़ना नहीं अपने को। एक चीज़ और, हालांकि भारत वो देश है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा 1998 में भारत का जबरदस्ती व्यापार कराया गया था अमेरिका के साथ में। हम तो बिल्कुल भी व्यापार करने के लिए तैयार थे ही नहीं।
1971 में रिचर्ड डिक्सन के समय पे जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया, उस समय भारत और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चढ़ा, तो भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, अभी भी अमेरिका ने थैंक यू किसको बोला? पाकिस्तान को बोला। 2 बार वो बोल चुके कि हमारे जो राफेल विमान है वो रूस ने पाकिस्तान ने गिराए हैं, जबकि नहीं गिराए। इस बात की सैटेलाइट के द्वारा से भी इमेज है, लेकिन क्या है कि वो फूफा है, कुछ भी कह सकता है, फूफा तो फूफा होता ना, उनने बोला गिरे हैं तो गिरे हैं। कई बार अब उन्हें जलन से इस बात की है कि उन्हें उसका क्रेडिट नहीं मिला। मानो अगर कोई काम दूसरे कर दे और आपने बोले भैया मैंने काम किया है, और तुम्हें कोई बोले नहीं नहीं तूने कुछ काम नहीं किया, काम तो इसने किया, तो उसको जलन जो है ना ट्रंप को, वो उस चीज की है कि ऐसा कैसे भारत कर सकता है। भारत में बकौती है। भारत तो पहले से यूएसएसआर का हिस्सा, मतलब सहयोगी रहा है। 1971 में जब रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेजा और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा, ईगल बेड़ा, जिसको ईगल नाम से जाना जाता है, तब उस समय पे क्या हुआ? अगर रूस हमारे साथ में नहीं आता तो क्या आपको लग रहा है कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान बन पाता? केवल अगर चाइना भी आज हमसे थोड़ा बहुत झपकी खाता है ना, तो रूस के कारण। या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस हमेशा आरआईसी के पक्ष में रहता है। रूस चाहता है कि हम तीनों मिलकर एक संगठन बना ले, रूस, इंडिया और चाइना, जिससे नाटो जैसे देशों को एक टक्कर मिल सके। क्योंकि अगर ये 3 सुपर पावर मिल जाती हैं तो 32 देश कहीं नहीं खड़े। इतना मानना पड़ेगा कि उन देशों पे पैसा है, लेकिन टेक्नोलॉजी चाइना की, मैन पावर इंडिया की, और एनर्जी, गैस, ऑयल और ये सब चीज़ें किसकी? रूस की। और हमारे पास में एक बिगड़ैल बच्चा है, कौन? नॉर्थ कोरिया। वो बटन हाथ में लेके चल रहा है, दबाऊं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मालूम है ट्रंप को खुद जाना पड़ा नॉर्थ कोरिया उससे मिलने के लिए। बोले तुम तो आओगे नहीं, हम ही हाथ मिलाने आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं आएगा, जरूरत तुम्हें है, उसे नहीं। और उसको साध के रखता है रूस। इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है, जब भी कभी अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करी या अमेरिका ने जरूरत से ज़्यादा उड़ने की कोशिश करी, तभी आप देख लेना कि उत्तर कोरिया सामने आ जाएगा। बोले मैंने फलाना परीक्षण कर दिया, टिमकाना परीक्षण कर दिया, और फंसा है नागासाकी में बम गिर के अमेरिका में नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम गिराया, उसके बाद से जापान ने अपनी सेनाओं को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद क्या हुआ कि जापान ने बोले कि आपसे हमारी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है ना, वो तुम्हारी, मतलब अमेरिका की। अमेरिका की ये लिखत में है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है। और वो मिसाइल अमेरिका पे नहीं मारता नॉर्थ कोरिया, वो जापान पे मारता है और दक्षिण कोरिया पे मारता है। बोलता है इन दोनों को खत्म करूंगा मैं। ये रोते रोते जाते हैं, बोले वो मिसाइल मार रहा है, बोलता ना रहने दो मार। क्यों? अमेरिका को नहीं मारता वो मारता इन्हें, और इसकी गारंटी किन्ने ले रखी? उनके। तो इसीलिए ये बड़ा उलझन सुलझन वाला काम चल रहा है। किसी भी समय बाजार में, जैसे बाजार में भी सब झूम झाम के चल रहा, बढ़िया जीडीपी के आंकड़े आ गए, सब अच्छा चल रहा, पता चले इतने में ये खबर आ जाए, बोले ट्रंप ने भारत पे 200% का टैरिफ कर दिया। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। तो रियल पता चलेगा 5 तारीख को। 5 दिसंबर कत्ल की रात होने वाली है। 5 दिसंबर में जब पुतिन भारत आके चले जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ट्रंप का क्या रिएक्शन आता है, ट्रंप इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, या अगर हमारी डिफेंस डील होती है तो किन किन मुद्दों पे होगी, और अगर उन मुद्दों से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी डील हो और डिफेंस डील हो और उसके बाद अमेरिका को दिक्कत ना हो, क्योंकि अमेरिका तो बैठा ही अपने F-35 बेचने के लिए। तो आपसे उनने कितनी बार बोल चुका कि आप हमारे F-35 ले लो, वो बोल नहीं पा रहा। अमेरिका क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि हमारे यहाँ पर उसका F-35 केरल में बहुत दिन तक खड़ा रहा। अब हमारी जो
डील करने वाले हैं पीयूष गोयल जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर या जो भी डिफेंस डील करते हैं, रक्षा मंत्री या जो भी, वो बोलते जाते हैं F-35 के बारे में मत बोलना, बाकी सब ठीक है, F-35 के बारे में मत बोलना। क्यों? क्योंकि F-35 हमारे केरल में आकर खराब हो गया था वो और खराब इस लेवल पे हो गया था कि उसे भर के ले जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के मिस्त्री जो हमारे मिस्त्री हैं वो तो जुगाड़ करके चालू तो कर देते, पर टेक्नोलॉजी का पता चल जाता। बोले नहीं नहीं, उन्होंने अपना कार्गो शिप भेजा, उसके कार्गो शिप में उसे भरा धक्का मार तो हमारे से वो F-35 की इसलिए डिमांड नहीं करेगा, पर लेकिन तो भी लगा है वो F-35 खरीद लो। और भारत के साथ में दो ऑप्शन दिखते हैं। F-35 क्यों भारत को टिकाना चाहता है? पहली बात, क्योंकि विमान जो है ना, फाइटर जेट जो होते हैं ना, करोड़ों रुपए के होते हैं, 1000 करोड़ 5000 करोड़, तो एक ही डील में 2-5000 करोड़ इधर उधर हो जाएंगे। अब भारत के लिए कौन सा बेहतर है? रूस के साथ सुखोई 57 बेहतर है या अमेरिका के साथ में F-35 बेहतर है? देखो, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो भारत के लिए सबसे बेहतरीन है सुखोई 57। कारण ये है कि रूस हमें उसकी टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है। मैं रूस बोल रहा है कि जिस तरह से अभी ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, तो ब्रह्मोस अपने भारत और रूस के मतलब सोजन मिलकर जॉइंट वेंचर्स से बनी हुई मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, और उसका जो स्पीड है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसी तरह से जो सुखोई 57 है ना, उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो रूस हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार है। और अमेरिका करता मन है, अमेरिका का सीधा कहना है मैं तुम्हें विमान बेच दूंगा, लेकिन इसके जो सीक्रेट कोड है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन एक दिक्कत और है साथियों, अगर हम अमेरिका का F-35 खरीद भी लेते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो वो उसके अंदर जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जो सीक्रेट कोड है, वो पाकिस्तान को ट्रांसफर नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास में वो बहुत दिन से पाकिस्तान का उसका एयरबेस है। पाकिस्तान जब अब भारत ने वो हमला किया था तो उसमें एयरबेस में वहाँ अमेरिका के सैनिक भी हैं और एयरबेस है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अमेरिका के साथ में अगर F-35 खरीद लेते हैं तो अगर युद्ध के जैसे माहौल में उनने जो सीक्रेट कोड है वही रिलीज नहीं करे। मान लो आपके पास में विमान भी है, आपके पास मिसाइल भी है, उनके डिफेंस पूरे इक्विपमेंट है, लेकिन उसको रिलीज करने के लिए सीक्रेट कोड लगता है। अगर अमेरिका ने वही नहीं दिया तो तुम्हारे तो धरे धराए बेकार हो गए, वो तो फुस हो गए, रॉकेट भी नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, ये ध्यान रहे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाजार इसी को शेयर बाजार कहते हैं, जब कोई निश्चित ना हो कि अभी अच्छी खबर आई है फिर बुरी आ जाएगी, फिर बुरी आई है तो अच्छी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।